अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोग को नाप लेने का तरीका बता रही हूँ कि हम लेडीज़ कमीज़ से नाप कैसे लेते हैं और कैसे हम उसको लिखते हैं और किस चीज़ में हम इजाफा करेंगे और किस चीज़ में नहीं करेंगे और क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ मैं डिटेल में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में समझा दूँ। फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ आप लोग समझ में ना आई तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में वो सवाल कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो चलो शुरू करते हैं काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने देखी जहाँ पे गले की शेप ख़त्म हो रही है, ठीक है, वहाँ उस कोने से हमने इंच टेप रखा और बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने जो नाप जिस कमीज से लेनी है ना उसको इस्त्री करके रखी और फिर हमवार ज़मीन हो या टेबल हो, तो ताकि उसमें कोई सिलवटें ना हो। अगर लोन के कपड़े सिलाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि लोन के ही कपड़ों से आप लोग नाप लें, और अगर रेशमी कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि रेशमी से ही करें। इसी तरह अगर सर्दियों के कपड़े हैं तो फिर आप सर्दियों के कपड़ों से ही नाप लें, तो इसमें फिर कमी पेशी नहीं आती, ठीक है। तो बिल्कुल ये इंची टेप का जो नोक होता है उसको मैं बिल्कुल कपड़े के सिरे पे रखती हूँ, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और मेरी कमीज़ की जितनी भी लेंथ आए, यानी कि मेरी तकरीबन 35 इंच है, ठीक है, तो इसमें 1.5 से 2 इंच इजाफा करेंगे। जो लोग नए हैं वो 2 इंच इजाफा करें, ताकि बाद में आसानी हो जाती है कि अगर थोड़ी सी लंबी हो तो कोई मसला नहीं होता, छोटी ना हो जाए। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो उनको पता है कि 1.5 इंच भी बहुत होती है, ठीक है। ये हमने लेंथ लिया, फिर हमने लंबाई हम ले लिया। अच्छा, अगर आप लोग कॉपी पे लिखना चाहते हैं, याद नहीं रहता, तो कॉपी में 2 खाने बनाए। एक में आप लिखेंगे लूज नाप और एक में आप लिखेंगे तैयार नाप। जैसे मैंने बताया कि तैयार नाप मेरे पास 35 इंच है, तो इसमें मैंने 2 इंच इजाफा करना है। तो इस तरह आप लोगों ने कॉपी पे लिखे। अगर कोई ऐसा कस्टमर हो आप लोगों के पास जिसके रेगुलर आप फिर कपड़े सिएंगे तो वो नाप आपके पास पड़ा होगा। फिर हम चौड़ाई कहाँ से लेंगे, दामन के बिल्कुल कोने से, ठीक है। एक कोने से लेके दूसरे कोने पे लेंगे तो मेरे पास 21 इंच है, इसमें भी हम 2 इंच इजाफा करेंगे। इसके बाद हम नाप लेंगे तीरे का। तो तीरे का नाप जब भी लें कमीज को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये फैल जाएगा। तो आप लोगों ने ऊपर की तरफ ऐसे खींच के फिर नाप लेना है तीरे के। तीरे का नाप कहाँ से होता है, जहाँ आस्तीन शुरू होते हैं वहां तक। तो यहाँ कमीज का नाप मेरे पास 14 इंच है तीरा, तो मैं 1 इंच इजाफा करूंगी। 1 इंच इजाफा क्यों करूंगी, आधा इंच इस आस्तीन में सिलाई जाएगी और आधा इंच इस तरफ आस्तीन में सिलाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का नाप। चेस्ट कहाँ से, जहाँ आस्तीन खत्म हो रहे हैं यहाँ से, ये हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो मेरे पास चेस्ट है 19.25 इंच, इसमें मैं इजाफा नहीं करूंगी, लेकिन कपड़ा तो मेरे पास पहले से 2 इंच इजाफा वो दामन के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम निशान लगाएंगे तो इसमें हम इजाफा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने कमर का नाप लेना है। कमर का नाप कंधे से 6.5 इंच नीचे लिया जाता है, ठीक है। तो सॉरी, चेंज सिली हुई कमीज से हम ले रहे हैं तो चेंज, लेकिन जब हम कटिंग के पे निशान लगाएं तो फिर हम 6.5 पे लगाते हैं। तो ये हमारे पास है तकरीबन 16 है, ठीक है। तो इसमें भी कोई इजाफा नहीं होगा। फिर हम हिप्स का निशान, हिप्स कहाँ पे, ये देखें, ये जहाँ पे चाक, हमारे कुल्ला वाले चाक जो शुरू होते हैं, ठीक है, चाक का कुल्ला हिस्सा जो हमारे नीचे चौक आ रहे हैं, तो ये जहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहां से हमने रखे। तो मेरे पास 19.5 इंच है, तो इसमें भी कोई इजाफा नहीं होगा। अच्छा, चाक का जो बंद वाला, लोग जब भी किसी कस्टमर से आप पूछेंगे कि आपके चाक कितनी रखूं, तो ये जो कुला वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल कस्टमर से नहीं पूछना। अगर आप कस्टमर ऐसा हो कि बिल्कुल भी कटिंग या सिलाई नहीं जानता, तो उससे आप कहें प्लीज आप बंद वाला हिस्सा नापी। जो बंद वाला हिस्सा है, जो हमारी फिटिंग के कमर के बंद वाला हिस्सा होता है, हमेशा वो नापना होता है। क्योंकि जब हमारी कमीज की लेंथ लंबी हो जाती है तो ये खुद ब खुद चौक हमारे लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये कमर वाला हिस्सा उतना ही रहता है, चाहे हमारी कमीज शॉर्ट हो चाहे लेंथी हो, उसमें कोई इन चीज पे वो यहाँ पे असर नहीं होता, ये चीज लंबी हो जाती है। तो जब भी आपके कस्टमर कहें कि मेरी चौक कितने रखे, तो आप उसे कहें प्लीज बंद वाला हिस्सा नापे, ठीक है। बंद वाला हिस्सा जो हमारे आस्तीन से लेके जहाँ से चौक स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये मेरे पास है 12.5 इंच, तो इसमें हम आधा इंच इजाफा करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ पे आधा इंच सिलाई में जा चुका है। अगर मैं आधा इंच ऐसे ऊपर रखूंगी तो ये मेरे पास 13 इंच हो गए, ये देखें, ठीक है। तो
उसके बाद हमने गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई देखिए ऐसे बिल्कुल दरमियान में इंच टेप आप रखें और ऐसे ले। तो ये मेरे पास 7 इंच है, ये नॉर्मल गले की होती है चौड़ाई 7 इंच, और गले की चौड़ाई में भी हमने कोई इजाफा नहीं करना। फिर हमने लेंथ नापनी है। अच्छा, लेंथ लंबाई की जो गले की होती है, अगर आप वैसे यहाँ से सीधा नाप सकते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो यहाँ पे आप फुट रखें। मेरे पास फुट करीब में, हाँ है, तो यहाँ पे आप ऐसे फुट रखें तो आपको इसकी लेंथ का भी बिल्कुल पता चल जाएगा सही वाला कि कितनी लेंथ थी इस गले की। तो ये देखिए इस गले की लेंथ, क्योंकि इसमें कट लगा हुआ है छोटा सा, तो इसलिए 6 इंच तक है, वरना 5 इंच लंबाई जो होती है नॉर्मल गले की, 5 इंच लंबाई होती है और 7 इंच चौड़ाई होती है, ये नॉर्मल गले की होती है और इसमें कोई इजाफा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमने आस्तीन के लेने, आस्तीन कहें, बाजू कहें, स्लीव्स कहें, जो भी आप लोग इसे कहें। तो मैंने देखे जहाँ से आस्तीन यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल मैंने उस पे ये इसके नोक वाला हिस्सा इस पे रखा है और यहाँ तक ये देखिए मेरे पास 18 इंच है, तो इसमें भी हम 1.5 इंच इजाफा करेंगे। अगर हम यहाँ फाइन पट्टी या कोई लेस लगाना चाहें तो फिर हमें 1 इंच इजाफा ही बहुत होता है। आस्तीन की 3 जगह 4 जगह से बल्कि लंबाई, फिर इसकी चौड़ाई और फिर फिटिंग और फिर मोरे यहाँ नाप लेंगे। अभी मोरे मेरे पास 5.25 है, तो इसमें भी इजाफा नहीं होता, और फिटिंग मेरे पास 5.25 है, तो इसमें भी इजाफा नहीं होता, और चौड़ाई जो है यहाँ से नापी जाती है, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास है 7 इंच, और इसमें जब हम आस्तीन का कपड़ा लेंगे तो कम से कम हमारे पास 8 इंच होना चाहिए, 8 इंच में डबल कपड़ा हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कंधे की गुलाई भी लेनी है, और वो मैंने कमीज को जब फैलाया था उस वक्त लेनी थी, जो कि मैं भूल गई हूँ। तो ये जब हम तीरा, चेस्ट और फिटिंग और हिप्स कर दें तो उसके बाद हमने कंधे की लेनी होती है, ठीक है। तो कंधे की ऐसे लेते हैं, आप सीधी सीधी भी ले सकते हैं, लेकिन हर किसी का अपना तरीका है। मैं गुलाई में लेती हूँ तो इससे मेरे नाप बहुत अच्छे बैठते हैं। तो ये 8 इंच है और इसमें भी कोई इजाफा नहीं होता जब हम कंधे की कटिंग करते हैं। मैंने कटिंग की वीडियो डाली है अपने यूट्यूब पे, तो उसमें आप देखिए कि जितनी मैंने गुलाई मेरा कंधा है उतना मैं सेट करके कंधे का निशान लगा लेती हूँ, छोटा सा टूक। तो ये रही हमारी लेडीज कमीज के नाप लेने का तरीका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।